जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मोटरवे पे फंस गए हैं और ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे हंगामी चढ़ाई है जी। और अनफॉर्चुनेटली चकवाल से वापसी जाते हुए गाड़ी ख़राब हो गई है। पता नहीं क्या मसला है जी। गाड़ी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट हो जाती है, रेस पे पाँव रखो चलती रहती है, रेस से पाँव उठा लें तो बंद हो जाती है, और जब बंद हो जाती है तो फिर इसकी ब्रेकिंग फेल हो जाती हैं। तो एक तो अल्लाह का फजल हो गया, आप लोगों की दुआओं से बचत हो गई है और मैंने बड़े अच्छे तरीके से जो है गाड़ी साइड पे पार कर ली है। 130 पे हमने कॉल की है और वो बंदे आ रहे हैं जी गाड़ी को चेक करने के लिए। तो अमूमी तौर पे ये हम अक्सर बात करते हैं कि इंसान जी दुआओं पे चलता है और दुआओं पे ही मामला चलते हैं जी, और अल्लाह की ज़ात ने बचा लिया आज अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की दुआओं का बहुत शुक्रिया। 20 मिनट के अंदर बंदे हमारे पास पहुंचने वाले हैं यहाँ पे इंशाल्लाह। तो मैं फ़ारिग था यहाँ पे, सोचा क्यों ना एक सेशन ही करना चाहे आप लोगों के साथ। तो फ़ारिग बैठने की रूटीन बेसिकली नहीं है। अच्छा, हम बात बेसिकली करेंगे आज पीछे गियर का और गियर लैंडो का। मैंने पूरा लगाया था, वीडियो लगाई थी और लोग ये हैरान थे कि 7 महीने पे जो 253 दिन की बच्ची हो गई है वो कैसे हो गई है। और इसी तरह जो बच्चा है गिर का, जिसकी मदर तो फ्रीजियन है और वो ख़ुद उसका बाप जो है गिर है, तो बच्ची का वज़न 253 किलो और बच्चे का वज़न जो था वो मेरा ख्याल है कि कोई निकल गया है 190 किलो के पास 5 महीने में। तो ये लोग पूछना चाहते थे कि इनकी हमने फीडिंग क्या की है, किस तरह से इनको पाला गया है जो इतना ये वज़न कर गई हैं। पहले नंबर पे तो मैं ये बता दूँ, कुछ लोगों ने मेरे से बात की है, वो ये कह रहे थे कि यार इस ब्रीड के लिए ये वज़न थोड़ा है। तो मैं ये क्लैरिटी आपको देना चाहता हूँ कि गिर जो है भाइयों ये फैटनिंग ब्रीड नहीं है। अगर आप गिर को अपने जानवरों में इसलिए रखवाना चाहते हो कि आपके जानवरों का जो आने वाली नस्ल है वो कोई बहुत ज़्यादा वज़न करेगी, 1.5-2 टन की हो जाएगी, तो ऐसे नहीं है। गिर बेसिकली जो लोग रखवा रहे हैं ये इसको दूध के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ब्राज़ील में जब ये ब्रीड गई थी उन्होंने इस पे काम किया। अब चूँकि इस ब्रीड का दूध थोड़ा था तो एक तो उन्होंने गिर को इम्प्रूव किया, उसका जो लैक्टेशन यील्ड था 305 दिन का वो इसको बढ़ा के ले गए हैं 3500 से 4000 लीटर पे। फिर उन्होंने इसके साथ फ्रीजियन का क्रॉस करवाया और एक नई ब्रीड तैयार की जिसको आप कहते हो गिरो लैंडो। अब गिरो लैंडो जो है वो तकरीबन 62.5% जो है वो उसमें वलैती फ्रीजन का ब्लड है और तकरीबन 37.5% जो है उसमें गिर का ब्लड है। हमारी कोशिश भी यही है कि इस बच्ची को दोबारा फ्रीजन का ब्लड रखेंगे तो जो आने वाली नस्ल होगी उसमें 25% जो है वो गिर रह जाएगी, 75% जो है वो गिरो उसमें वलैती हॉल्स्टीन आ जाएगी। ये हमारा टारगेट है। अब इसको पाला कैसे है, हमने इसके लिए कोई स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं किया, हमने इसे वही प्रोटोकॉल दिया है जो हम वलैती बच्चियों को देते हैं। और आप यकीन करें, अक्सर औक़ात हम ये बात करते हैं कि अगर आप ये प्रोटोकॉल अपनी बच्चियों को दे देंगे तो आप देखिएगा वो भी इंशाल्लाह ऐसा अच्छा वेट गेन करेंगी कि आपको हैरानगी होगी कि ये आप ही की बच्चियाँ हैं। कैसे पालते हैं मैं बता देता हूँ। जो बच्ची पैदा हुई थी हमारे पास उसका पैदाइशी वज़न था कुछ 33 से 34 किलो। जो बच्चा हमारे पास पैदा हुआ था उसका पैदाइशी वज़न था 45 किलो। बच्ची को हमने पैदा होने पे पहले 24 घंटे में कुछ तकरीबन 4.5 किलो बोला हमने पिला दिया था उसको जी। उसके बाद में दिन में 3 दफ़ा इनको हम दूध पिलाते हैं। पहले 15 दिन तक हमने 4.5 से 5 लीटर इनको 24 घंटे में दूध पिलाया। 15 दिन के बाद इनका दूध बढ़ाते गए हैं और बढ़ा के हम इसको 6 लीटर पे ले गए हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 6 लीटर दूध बर्दाश्त नहीं करते, उनको डायरिया हो जाता है, पेचिश लग जाते हैं, तो फिर उनको हम बैक गियर में ले आते हैं। जो 6 लीटर बर्दाश्त नहीं कर सकता उसको 6 लीटर हम नहीं देते। अच्छा, अब ये 6 लीटर दूध जो है ये तकरीबन हम बच्ची को 2.25 महीने तक देते हैं, तकरीबन 70 दिन तक। 6 लीटर से मैं ऊपर नहीं जाते। अच्छा, उसके बाद दूध को कम करना शुरू करते हैं। 70 दिन के बाद जब वो 71 दिन की हो जाती है तो दूध को 5 किलो कर देते हैं। फिर 5 से 6 दिन गुजरने के बाद जब वो 75 दिन की हो जाती है तो 4 किलो कर देते हैं। 80 दिन की हो जाती है तो 3 किलो कर देते हैं। जब वो 85 दिन की हो जाती है तो 2 किलो कर देते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता 90 दिन पे इसका हम दूध बंद कर देते हैं। तो ये तो होगी जी दूध की रूटीन।
अमूमी तौर पे हमारे पास बच्चियाँ सर्दी के मौसम में जब उनकी हम वीनिंग करते हैं, दूध बंद करते हैं, तो उनका वज़न जो है 110 के राउंड अबाउट हो जाता है। गर्मियों में उनका जो वज़न है 90 से 95 के राउंड अबाउट रहता है। बच्चा जो था हमारा, मुझे याद है मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, वो जब 72 दिन का था तो उसका वज़न था 117 किलो। अच्छा, अब आगे चले जाएं। दूध की रूटीन तो मैंने बता दी आपको। अब अगली जो बात बताने जा रहा हूँ, वनडे की रूटीन। पहले 3 महीने में ना तो साइलेज है और ना ही किसी किस्म का सबस चारा है। सिर्फ जानवर को तूड़ी रख देते हैं और उसको काफ स्टार्टर रख देते हैं। तूड़ी भी बच्चा अपनी मर्ज़ी से मुंह मारता जाता है, काफ स्टार्टर को भी बच्चा अपनी मर्ज़ी से मुंह मारता जाता है। काफ स्टार्टर खुला है, जितना मर्ज़ी खा ले बच्चा, कभी कोई उसकी रोक ठोक हमने नहीं की। हमारे पास जो बच्चे होते हैं अमूमी तौर पे जब उनका दूध बंद किया जाता है, वो 1.5 किलो से लेके 2 किलो तक जो है वनडे की रूटीन उनकी बन चुकी होती है। अच्छा, जब बच्चा 3 महीने के बाद चले जाता है, बल्कि मैं 3 के बाद में जाऊंगा, पहले 3 वाली कहानी मैं पूरी कर लूँ। अच्छा, अब इस दौरानिए में मैंने खुराक बता दी, वनडा बता दिया आपको, साथ में आपको वनडे में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सोयाबीन मील का इस्तेमाल करते हैं, कैनोला मील इस्तेमाल करते हैं, हम चोकर का इस्तेमाल करते हैं, मकई का दाना इस्तेमाल करते हैं, पॉलिश का इस्तेमाल करते हैं, मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा बेसिक सा, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, यही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। काफ स्टार्टर हमें अमूमी तौर पर 3600 रुपये पड़ रहा होता है जी, किलो के 40 किलो की बात कर रहा हूँ, 90 रुपये किलो। अच्छा, अब ये तो होगी खुराक। अगर आपके पास तूड़ी की जगह पे हे अवेलेबल है, लूसन की हे बन गई या जो भी है अवेलेबल, आप उसको वो भी दे सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, अब इसको टीकों का प्रोटोकॉल बता देते हैं। बच्चा पैदा हो गया तो सिर्फ विटामिन AD3E उसको 1 सीसी लगा देते हैं, 1 से 1.5 सीसी। अच्छा, अगर आपके फार्म पे चिचड़ मौजूद हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने बच्चे को पैदाइश के 12 घंटे के बाद ब्यूटालैक्स का शॉट दे देना है। 1 ml 20 किलो वज़न के लिए होता है गोश्त में। उसके दूसरे दिन आपने इमिजोल का टीका लगा देना है। 1 सीसी जो है 50 किलो वज़न के लिए खाल के नीचे लगेगा। बच्चा 7 दिन का हो जाए तो आपने आइवरमेक्टिन का टीका उसकी खाल के नीचे लगा देना है। 2 महीने का बच्चा हो जाए तो हम अल्बेंडाजोल से उसकी डिवर्मिंग भी कर देते हैं। 21 दिन के बच्चे के सींग हम साड़ देते हैं या पोटी कर देते हैं, और हर 15 दिन के बाद हम बच्चे का वज़न भी कर रहे होते हैं। ये हमारा छोटा सा प्लान है। जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक है, हमारे पास 2 तरह के सेटअप हैं। एक वो सेटअप है जहाँ पे बीमारी बहुत ज़्यादा है, एक वो सेटअप है जहाँ पे बीमारी नहीं है। जहाँ पे बीमारी नहीं है वहाँ पे बच्चों को हम सबसे पहले सीज़न में FMD कर देते हैं, अगर गर्मी का मौसम है तो HS कर देते हैं, और बाद में उसके 15-20 दिन के बाद क्लॉस्ट्रीडिया की वैक्सीन कर देते हैं। लेकिन जहाँ पे बीमारी ज़्यादा है या जहाँ पे बच्चों में डायरिया के, मोक लगने के केस ज़्यादा हैं, वहाँ पे थोड़ा मुख्तलिफ है। वहाँ पे 1-2 बच्चा जब पैदा होता है तो उसको रोटा कोरोना ट्यूब लाजमी पिलाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, दूसरे नंबर पे बच्चे को पैदा होने के 12 घंटे के बाद एक ट्यूब मिलती है काफ प्रोटेक्ट, वो आधी ट्यूब बच्चे को लाजमी पिला देते हैं। अच्छा, ये तो हो गया ये। इसके बाद जो वैक्सीनेशन है, 17 दिन के बच्चे को हम क्लॉस्ट्रीडिया की वैक्सीन कर देते हैं, और फिर उसके हफ्ते के बाद 24 से 25 दिन पे हम बच्चे को जो है वो कैटल मास्टर गोल्ड कर देते हैं। फिर उसके 5 से 7 दिन के बाद 32 से 33 दिन पे बच्चे को मुंह खोर की वैक्सीन कर दी जाती है। फिर 5 से 6 दिन के बाद बच्चे को FMD की वैक्सीन कर दी जाती है। अगर आपके इलाके में लंपी का मसला है तो बच्चे को पैदाइश के दूसरे दिन पे लंपी की वैक्सीन कर दें। अगर उसकी माँ को वैक्सीन नहीं हुई, अगर उसकी माँ को वैक्सीन हुई है तो आपने 6 महीने की उम्र से पहले 5वें महीने पे उसकी लंपी की वैक्सीन भी लाजमी कर देनी है। जो भी वैक्सीन कर रहे हैं हर 21 दिन के बाद उस वैक्सीन को आपने रिपीट भी करना है। तो ये एक सिंपल सा प्रोटोकॉल था जिसके ज़रिए अपने बच्चों की हम परवरिश करते हैं। 3 महीने के बाद बच्चा सिर्फ जो है वो तूड़ी वंडा ही खा रहा होता है या हे वंडा खा रहा होता है, तो वंडे की रोक ठोक नहीं होती, तकरीबन खुले ही डाल रहे होते हैं। 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो हम साइलेज डाल देते हैं, फिर वंडा 3 किलो कर देते हैं। बाद में 50 ग्राम DCP शामिल कर देते हैं। ये रूटीन चलती जाती है जी, जब तक कि बच्ची जो है वो गब्बन होने के लायक नहीं हो जाती। जब बच्ची गब्बन होने के लायक हो जाती है तो फिर उसके साथ में हम कुछ मिनरल्स भी ऐड कर देते हैं, और साथ में जो है ना जी कुछ ओमेगा 3 फैटी एसिड भी शामिल कर देते हैं। थोड़ी सी वनडे की मिकदार भी जो है 1 किलो बढ़ा देते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोटोकॉल है। मैंने कई दफ़ा आपसे ये आपको बताया है, तो आप भी इसको फॉलो करें। हमारी ब्रीड में कोई मसला नहीं है,
ये मसला हमारे अंदर है। अगर इस पर हम वर्किंग करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म से ज़रूर हमारे जानवर भी टाइम पे कबन भी होंगे और सारा मामला होगा। ले जी आज के लिए इतना ही, हमारे लिए दुआ कीजिएगा, फंसे हुए अल्लाह की ज़ात आसानी वाला मामला फरमा दे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, लोगों की नमाज की तलकीन करें, लोगों के लिए आसानी वाला मामला करें। अस्सलामु अलैकुम।